Yeah. Okay, so I'm very glad that I could share something with you. और मुझे खुशी है कि मेरे पास आज कुछ है जो मैं आपके सम्मुख बांट सकता हूँ। So I want to share from there's a book. The title of the book is Screwtape Letters, written by C.S. Lewis. और एक किताब है जो C.S. लुइस करके प्रभु के जन ने लिखी है, क्रूटेब लेटर्स Screwtape करके जो Letters. Yeah. So there, a senior devil is writing to a junior devil, and there is a believer who is in charge of this junior devil, and in that book, what is written is the different schemes to lead this believer astray from the Lord. और उस किताब में ऐसे लिखा हुआ है कि एक जो उच्च पद वाला जो शैतान है, दुष्ट है, वह अपने से नीचे पद वाले दुष्ट को, जिसके ऊपर उस जो नीचे पद वाला दुष्ट है उसके ऊपर एक विश्वासी जो प्रभु है, उस नीचे पद वाले दुष्ट को वो बड़ा पद वाला दुष्ट कहता है कि कैसे हम योजना बनाए, युक्ति बनाए एक विश्वासी को गिराने के लिए। So there are many schemes written in that book, but I just want to borrow one scheme from that book. और उस किताब में कई सारे शत्रु की और शैतान की युक्तियों के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें से मैं एक युक्ति को लेना चाहता हूँ आज आपके सामने। So that one of the schemes is this: the senior devil is telling the junior devil, in every human being's life, there are 4 time periods. और वह जो ऊंचे पद वाला जो दुष्ट था, वह अपने से जो नीचे पद वाले दुष्ट को कहता है कि हर एक मनुष्य के, एक व्यक्ति के जीवन में 4 अलग अलग स्तर के जीवन आते हैं। So they are past, today or present, the near future or tomorrow, and the day we are going to stand before the judgment seat of God. और ये वो 4 स्तर जो हमारे जीवन में आते हैं, समय आते हैं, वो है हमारा बीता हुआ कल जो भूतकाल है, और हमारा वर्तमान समय जो अब आज हम चल रहे हैं, और तीसरा है भविष्य जो हमारे आगे आने वाला है, और चौथा वह दिन जब हम प्रभु के सम्मुख खड़े होंगे। So Bible specifically tells us not to think about 2 time periods, that is past and the near future. और इन हर जीवन के जो हमारे समय, उनमें से बाइबल 2 ऐसे समयों के विषय में बात करती है कि हम उस पर ज्यादा चिंता और उस पर ज्यादा हम ध्यान ना करें। एक है कि हमारा बीता हुआ कल जो भूतकाल है, और दूसरा जो आने वाला कल, भविष्य की बात। And Bible tells us, encourages us to think about today and the day we are going to stand before the judgment seat of God, because that will drive us to the fear of God. लेकिन बाइबल हमें 2 जो समय हमारे जीवन में है, एक जो आज का हमारा वर्तमान समय जो चल रहा है, और दूसरा जो वह दिन जो हम प्रभु के सम्मुख खड़े होंगे, इन दोनों विषय को लेकर बाइबल हमें उत्साहित करती है। So the scheme of the devil here is to fill our thoughts with the past and also fill our thoughts with the near future. Many things that may perhaps never happen, but to make our mind roam around these 2 time periods. लेकिन शैतान यह युक्ति करता है कि हमारे जीवन में, हमारे दिमाग को, हमारे सोच विचार में उन सारी बातों को जो हमारे बीते हुए कल भूतकाल से संबंध में है और जो आने वाले कल की चिंता है, हमारे मन को उसी में लगा देता है कि हम उन्हीं बातों के ऊपर चिंता करके उसी में उलझ के रह जाएं। So that we will not think about today or the day we are going to stand before the judgment seat of God, and like that devil can fool us and take us away from God. और इस रीति से शत्रु हमें मूर्ख बनाकर परमेश्वर से दूर ले जाना चाहते हैं कि हम आज के हमारे वर्तमान समय के विषय में ध्यान ना करें, और ना ही उस दिन के विषय में जिस दिन हम प्रभु के सम्मुख खड़े होंगे। So we can take the first time period, that is past. और हम उसमें से पहला समय लेंगे हमारे जीवन का, जो है हमारा बीता हुआ कल जो भूतकाल होता है। In Philippians chapter 3 verse 13 is written, Bible encourages us to forget about the past. और फिलिपियों के अध्याय 3 के वचन 13 में हम पढ़ते हैं, बाइबल ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे बीते हुए कल के विषय में तुम उससे भूल जाओ। Because past involves both success and failure. Success, concentrating on success leads us to pride, and concentrating on failure leads us to condemnation and discouragement. और यहाँ पर हमारे बीते हुए कल में 2 बातें शामिल होती है, हमारे जीवन की सफलता और हमारे जीवन में जहाँ पर हम असफल हो गए हैं। और सफलता पर यदि हम सोच विचार करते रहेंगे कि बीते हुए समय में सफलताओं पर ध्यान दे, तो हम घमंड में गिर जाएंगे, और यदि हम असफलता पर ध्यान दे तो हम खुद ही को दोष देते रहेंगे। So there are certain things that
causes, in all of our life, there are certain things that causes tremendous shame and pain, stinging pain when we think about certain things that happened in the past. और ऐसा भी हमारे जीवन में बीते हुए कल में ऐसा समय और ऐसी परिस्थिति रही जहां जिसको लेकर हमें आज भी शर्मिंदा होना पड़ता है, हमें शर्म आती है, लज्जा आती है और उसमें बहुत सारा बदबू देने वाले दर्द उसमें शामिल हैं। In many believers' life, this causes condemnation and discouragement. और बहुत से विश्वासियों के जीवनों में यह जो बात है, यह उनके जीवन में एक दोष को लेकर आती है। I want to share, first of all, how to deal with this condemnation and discouragement. और सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह जो दोष हमारे जीवन में आता है बीते हुए कल को लेकर, इस पर हम कैसे जय पाए और इससे कैसे हम आजाद हो सकते हैं। First of all, I want to share some promises of God's word. There are some tremendous, wonderful promises in God's word which we should remember. सबसे पहले मैं आपसे परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की उन वायदे और प्रतिज्ञाओं के विषय में बताना चाहता हूँ जिससे हम हमेशा स्मरण रखने पाए। One such promise is 1 John chapter 1 verse 9. This is a verse that all of you should by heart. Hello? Yeah. और just brother, you are audible now. Yeah, okay. हम पहले वह परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पहले यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 में देखते हैं। So this verse says that if we confess our sin, God is faithful to forgive our sin and to cleanse us from all unrighteousness. और यहाँ पर यह वचन हम बाइबल का यह वचन हमसे ऐसे कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। So first of all, this verse says that if we confess our sin, what is the meaning confessing? Admitting my sin. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन हमसे कहता है कि हम अपने पापों को मान ले, और पापों को मान लेने का अर्थ क्या होता है कि हम अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं कि हमने यह किया है। So that the meaning of it is I own up my sin. I own up my mistake. I say, Lord, this is I have done this. I have done this. और इसका मतलब है पापों को मान लेना, मतलब कि परमेश्वर के सामने हम आकर कहते हैं कि हाँ परमेश्वर, यह मुझसे हुआ है, मैंने यह काम किया है। You know, in Genesis chapter 3, after Adam and Eve sinned, God asked Adam, have you eaten the tree of which I told you not to eat? और हम देखते हैं उत्पत्ति के अध्याय 3 में जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर उसके पास आकर यही पूछते हैं कि क्या मैंने तुम्हें जो फल खाने के लिए मना किया था, क्या तुमने उस पेड़ का फल खाया है? So the answer from God, what the answer God expected from Adam is a very simple answer, yes or no, that's all. और वहां पर परमेश्वर से ये चाहते थे कि आदम का उत्तर या तो हाँ या तो ना हो। But you know what Adam said? Adam said, the woman you gave me, she is the cause of this problem. लेकिन हम देखते हैं कि आदम का क्या उत्तर था। उसने उत्तर दिया कि वह स्त्री जो तूने मुझे पत्नी होने के लिए दी, उसने मुझे यह फल खिलाया। And God asked Eve, what have you done? And she pointed at the serpent and said, that serpent is the cause of all this confusion. और जब परमेश्वर उस स्त्री से हवा से पूछते हैं तो वह भी सांप की ओर उंगली उठाकर कहती है कि वह सारी मुसीबत की जड़ वो है। So they were blaming others, and because of that God drove both of them out of the Garden of Eden. और यही कारण था कि क्यों परमेश्वर ने अदन की वाटिका से बाहर किया, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे थे। If on that day, if they owned up their mistake, the story would have been different. लेकिन उस दिन यदि उन्होंने अपने गलती को मान लिए होते परमेश्वर के सामने, तो आज कहानी कुछ और ही होती। So this verse says that if we say, Lord, I am the cause of all that shame and that sin that has happened, and if we truly confess and forsake our sin, this verse says that God is faithful to forgive our sin and to cleanse us from all unrighteousness. लेकिन यदि हम परमेश्वर के सम्मुख आकर कहते हैं कि परमेश्वर, मैं ही जिम्मेदार हूँ मेरे उस काम के लिए जो मैंने किया है, और वह पाप होने का कारण मैं ही हूँ, और यदि हम परमेश्वर के सामने आकर अंगीकार करके मान लेते हैं और उसे छोड़ भी देते हैं, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है हमें अधर्म से शुद्ध करने, साफ करने, क्षमा करने के लिए। And we read in Hebrews chapter 8 verse 12 also, that also is a wonderful verse which says, I'll be merciful to your iniquities
I will remember your sin no more. और हम इब्रानियों के अध्याय 8 के वचन 12 में भी देखते हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत वचन है जिसे हम स्मरण रखें कि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। I want to tell you, my dear brothers and sisters, we should believe in this. When you put faith in these verses, it liberates us. अब मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि इस वचन के ऊपर आप विश्वास करें अपने हृदय के अंदर, क्योंकि जब आप इस वचन पर विश्वास करेंगे तब आपके जीवन में यह एक आजाद, एक स्वतंत्रता को लेकर आएगा। See, God says that I will not remember your sin. Why should I then remember what happened in the past if I've truly repented and forsaken it? There is no need for me to remember those things again. और जब परमेश्वर खुद कह रहे कि मैं तुम्हारे पापों का स्मरण नहीं करूंगा, तब फिर मुझे क्यों जरूरत पड़ी है कि मैं अपने बीते हुए कल के उन सारे पापों को मैं स्मरण करके दोष लगाऊं। See, many times we fall into some of these areas so often. Many times we fall and we get condemned about it. और कई बातों में हम हमारे जीवन में अक्सर उसी बातों में बार बार गिरते हैं हम, कई और उसके कारण हम निराश होकर दोष भी लगाते हैं खुद पर। But I want to tell you that there is a definition of righteous man written in Proverbs chapter 24 verse 16. That verse says that righteous man falls 7 times but gets up. लेकिन एक धर्मी व्यक्ति के विषय में बाइबल में एक वचन है जहां पर उसकी परिभाषा बताता है धर्मी व्यक्ति के विषय में। A righteous man falls 7 times but gets up. और वह वचन ऐसा है कि एक धर्मी व्यक्ति 7 बार भी वह गिरता है तो भी वह उठकर खड़ा हो जाता है। See, that is the secret of a wonderful Christian life. Even if you fall, quickly get up, confess your sin, repent of it, turn from that sin, and go on with the Lord. और यही मसीह जीवन का रहस्य है कि यदि आप पाप में गिर भी जाते हैं, तुरंत उठकर खड़े हो जाए, परमेश्वर के पास जाए, मान ले अपने पापों को, उससे क्षमा मांगे और उसे छोड़ भी दे और आगे बढ़ जाए। You know, just think of a ball which is full of air. If you put it down to the earth, what will happen? The ball which is full of air, it bounces up. और आप एक गेंद का उदाहरण ले ले कि एक गेंद जिसके अंदर खाली हवा भरी हुई होती है, यदि आप उसे जमीन पर जोर से पटकते हैं, वह क्या होगा? वह गेंद जमीन से टकराकर ऊपर की ओर उछलती है। But imagine a ball which is half filled with air. You know, if you put it down, it'll just lie there. लेकिन यदि वह गेंद आप देखें कि यदि उसके अंदर पूरी हवा नहीं भरी, वह केवल आधी हवा से भरी और उसको आप जमीन पर पटकते हैं तो वह जमीन पर ही गिर जाती है। Just imagine you're watching a volleyball game or a football game where people are playing with a ball which is half filled with air. You know, that will be the most boring game of all. और आप जैसे कि जानते हैं वॉलीबॉल या फुटबॉल, हम जो खेल को देखते हैं उन सारी गेंदों में हम देखते हैं आधी हवा भरी हुई होती है और वो बहुत ही उबाऊ खेल हो जाता है। But you know, in a real football game where the ball is full of air, it's really exciting to see that match. लेकिन यदि उस गेंद के अंदर पूरी तरह से हवा अच्छी रीति से भरी हुई है, तब आपको उस फुटबॉल के असली खेल को देखने का आनंद आएगा। I want to tell you, Christian life will be exciting if you can, whenever you fall, quickly get up, set matter right with God, repent, turn from your sin, and proceed on with the Lord. I want to tell you, Christian life will be exciting then. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका मसीह जीवन बहुत ही उत्तेजित होगा यदि आप जैसे ही गिर जाते हैं तुरंत उस गेंद के समान उठकर खड़े होते हैं, परमेश्वर के पास जाकर क्षमा मांगते हैं, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। That is the way to an overcoming Christian life. और यह उस मार्ग की ओर ले जाता है कि हम जयवंत का मसीही जीवन जिएं। We can learn that from a small child. You know, when a child who is 1 year old, he falls many times, but he does not lie down there. Quickly gets up and he looks at the father and mother and walks. And again he may fall, but again he. Hello? और हम यस ब्रदर, हम छोटे बच्चे का उदाहरण देख सकते हैं जो 1 वर्ष का बच्चा है, वह चलना सीख रहा है और वह चलने के सीखने के दौरान कई बार वह गिरता है, लेकिन वह उठकर खड़ा होता है और फिर से चलने की कोशिश करता है, ऊपर अपनी नजर उठाकर अपनी माँ की तरफ देखता है, हो सकता है वह फिर से ही गिरता है लेकिन फिर से वो उठकर खड़ा होता है। See, every time it gets up and walks and again falls and gets up, you know, the muscles in its stomach, leg, hand, everything gets strengthened, and after a few months he can walk confidently.
और इसमें हम देखते हैं कि जब वो बच्चा चलना सीखने के दौरान गिरता है तब क्या होता है, उसके हाथ और पैर और उसके पेट की जो मांसपेशी और जो मांस होता है वह और मजबूत होता है, उसकी हड्डियां और मजबूत होती है, बलवंत होती है, जिसके द्वारा वह आगे चलना सीखता है। So now I want to tell about near future or tomorrow. और अब मैं Second आपको time दूसरी period. और मैं दूसरे हमारे जीवन काल के विषय में बताऊंगा जो कि हमारा आने वाला कल या भविष्य है। C.S. Lewis says in that book that senior devil is writing. See, he is writing to the junior devil. Many times you may not succeed with this believer with respect to his past life, but the most fertile time for us is to make him concentrate on near future. और वहां पर सीएस लुइस जो प्रभु के जन है वह उस किताब में आगे ऐसा लिखते हैं कि जो ऊंचे पद का शैतान है वह नीचे पद के शैतान से कहता है कि हम कभी कभी एक विश्वासी को उसके बीते हुए काल की बातों को लेकर गिराने में असफल भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छा सुनहरा मौका तब है जब हम उसे उसके भविष्य की आने वाली बातों की चिंता में फंसा दें। So you should concentrate his mind to think about, what will happen after 1 week, what will happen after 1 month, what will happen to your job, what will happen to your education, what will happen to, will you get some disease, and so many different thoughts can play in his mind. और वहां पर वह आगे कहता है कि इस रीति से तुम मनुष्य के आने वाले जीवन की भविष्य की बातों को, जैसे एक हफ्ते में उसके साथ क्या होगा या आने वाले अगले महीने, एक महीने के बाद उसके साथ क्या होगा या उसके पढ़ाई लिखाई को लेकर क्या होगा, या ऐसे और भी सारी चिंताओं के विषय में उसे वो उलझा कर रख देता है। Yeah, so see, 95% of things which you think will never take place. और वह व्यक्ति इन बातों पर मनन करता है, उसमें से 95% ऐसी बातें होती है जो कभी उस व्यक्ति के जीवन में कभी होने वाली ही नहीं होती। But we can, when he thinks about all these things, we can cause him to fear and discouragement. He can lead him to discouragement and stress and different types of tension and all these things. लेकिन यदि वह लगातार अपने आने वाले भविष्य की बातों को लेकर चिंता करता रहेगा तो वह डर डर वह अपने ही अंदर डरने लग जाएगा और कई सारी चिंताओं से वह घिर जाएगा। uh, I want to tell about some God's promises with respect to our near future, what Bible says about that. और मैं परमेश्वर के कुछ प्रतिज्ञा और वायदों को आपको बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर हमसे हमारे आने वाले कल भविष्य के विषय में हमसे कहते हैं। Matthew chapter 6 verse 34, it says, do not worry about tomorrow. Tomorrow will take care of itself. और हम मत्ती अध्याय 6 के वचन 34 में देखते हैं कि कल की चिंता न करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। That means, tomorrow is in God's hands. God will take care of. Brother, can you repeat? Tomorrow is in God's hands. God can take care. If you hand over everything to God about tomorrow, He will take care of all these things wonderfully. और यदि आप अपने आने वाले कल की बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे तो वह आपके जीवन में जो कुछ भी आगे को होने वाला होगा परमेश्वर उन सारी बातों की देखरेख करेंगे। Bible says in Matthew chapter 6 verse 32 that all these things, that is things about future, about our job, about our career, about our marriage, about say all the fears regarding all these matters. You know what Bible says in Matthew chapter 6 verse 32, it's written, all these things Gentiles eagerly seek. और हम मत्ती अध्याय 6 के वचन 32 में भी देखते हैं और हम हमारे आने वाले भविष्य की कई सारी बातों को कि मेरा आगे भविष्य कैसे होगा, मेरे काम के क्षेत्र में मुझे कैसा काम मिलेगा, या मेरा जो करियर है, जो मेरा मुकाम है जीवन का वह कैसा होगा, या मेरा विवाह कैसा होगा, हम इन सारी बातों की चिंताएं करते हैं। और यहाँ पर मत्ती अध्याय 6 का 32वां वचन कहता है कि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। But then there is a wonderful thing which is written there. Our Heavenly Father knows we need all these things. लेकिन आगे वहां पर बहुत ही खूबसूरत वचन लिखा हुआ है जो कहता है कि पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। See, that's a word that encouraged my heart so much in the past. My Heavenly Father knows my need. और यह वचन मेरे बीते हुए कल के जीवन में भूतकाल में मुझे बहुत ही उत्साहित करता रहा है कि मेरा स्वर्गीय पिता जानता है मुझे इन सारी बातों की आवश्यकता है। The other day I was hearing a brother
I think all of you know. I mean, he was telling one particular thing. He was telling, which is the shortest verse in the Bible. I think all of you know that Jesus wept. और मैं पिछले दिनों में एक भाई को सुन रहा था और उसमें वो भाई कह रहे थे कि Hello? क्या बाइबल में Yeah. क्या आप बाइबल में सबसे छोटा वचन जानते हैं कि वह कौन सा वचन है? और उस भाई ने बताया कि यीशु रोया। You know which is the shortest prayer in the Bible? और क्या आप जानते हैं कि बाइबल में सबसे छोटी प्रार्थना कौन सी है? It's written in Romans 8:15. The Spirit cries in our heart, Abba, Father. और ये हम रोमियो के अध्याय 8 के वचन 15 में देखते हैं कि आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर से हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारती है। See, when we are in any type of tension regarding future, when we say about a career or about job or about cut of salary or corona or some sort of tension, anxiety comes into your heart. I want to tell you a short, very short prayer you can pray. Daddy, Abba, Father. और हम सभी हमारे आने वाले भविष्य की कई सारी बातों को लेकर चिंता कर सकते हैं, जैसे मुझे कितनी तनख्वाह मिलेगी, मेरी पगार क्या होगी, या कोरोना के दौरान मेरी पगार में जो कटौती होगी उससे मैं आगे मेरा क्या होगा, या मेरा भविष्य आगे को कैसा होगा। हम इन सारी बातों को लेकर चिंता में हो सकते हैं, चिंता कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर वचन कहता है हम एक एक बात कर सकते हैं कि हम चिल्ला सकते हैं, पुकार सकते हैं कि हे अब्बा, हे पिता। Just think of a small child. When the small child is in any type of tension or fear, the child only knows one thing: up, daddy, mummy. That daddy or mummy comes running to the aid of the child. और हम सभी जानते हैं, एक छोटे बच्चे को हम देखते हैं कि जब कभी वह डर जाता है या वह चिंता करता है किसी बात की, तो वह ज्यादा कुछ नहीं करता, परंतु वह केवल अपने पापा और मम्मी को पुकारता है कि पापा, मम्मी, और उसके पापा मम्मी उसके तरफ दौड़े चले आते हैं। And that is what I want to encourage you to do. Just there's no need to pray such long prayers. Just pray, Daddy, I'm in trouble, and I want to tell you, Jesus will come running to you. और हमें ज्यादा वहां पर लंबी चौड़ी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, केवल आप इतना ही पुकार कर कहें कि हे पिता, मैं मुसीबत में हूँ, मुझे बचाएं, और वह आपकी ओर, यीशु मसीह आपकी ओर दौड़े चले आएंगे आपकी सहायता के लिए। And in Matthew chapter 6 verse 33, I think all of you know that verse: seek God's kingdom first and his righteousness, and all these things will be added to you. और मत्ती अध्याय 6 का वचन 33 वचन जो हम सभी बहुत अच्छी रीति से जानते और स्मरण रखते हैं कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। See, to seek God's kingdom first does not mean to go to full-time work or anything. It means put Jesus first, and your desire should be to be like Jesus Christ. और यहाँ पर जो कह रहे हैं कि वचन की तुम पहले परमेश्वर के राज्य उसकी धर्म की खोज करो, तो ये आपसे यह नहीं कह रहा कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर पूर्णकालिक सेवा करने के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए निकल पड़े, परंतु Brother, your voice is breaking. Okay. Yeah. Now my voice is clear. Yeah. So that verse says that we have to put Jesus first and to be desirous of being like Jesus Christ. और यहाँ पर यह वचन हमसे यह कहता है कि हमें यीशु मसीह को हमारे जीवन में सबसे ऊपर सर्वप्रथम स्थान पर रखना है और उसी के समान बनने के लिए हमें आगे बढ़ना है। And then a wonderful promise is written: all the things that we need regarding a job or salary or marriage or whatever, everything God is going to put it on our lap. और उसके आगे परमेश्वर हमसे बहुत ही खूबसूरत वायदा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि और जो कुछ हमारी जरूरतें हैं वह सब जरूरतें, हमारे तनख्वाह, हमारा काम, हमारा शादी विवाह, परमेश्वर वह सारी बातों को दे देंगे। I'm not telling a theory. I can tell you that this is true in my life. मैं आपसे कोई ज्ञान नहीं बांट रहा, परंतु मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूँ कि यह मेरे जीवन में सच है। I know there was a time when I tried to go after money, and I lost some lakhs because of that. I know the day I decided, Lord, I'm going to seek your kingdom and your righteousness first. I can honestly tell you, God added everything into my life. और मेरे जीवन में ऐसा भी समय रहा जहाँ पर मैं पैसे को खोजने निकल पड़ा, जहाँ मैं पैसे को पीछे भागता रहा और मुझे मेरे जीवन में काफी रुपयों का नुकसान भी हुआ, लेकिन उस दिन मैंने निर्णय लिया कि परमेश्वर, मैं पूरे हृदय से, पूरे मन से आपकी खोज करूंगा।
Bible also tells in 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care on him because he cares for you. That also is a और wonderful verse. और एक और अद्भुत वचन है पहला पत्रस अध्याय 5 के वचन 7 में कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। So these are the two time periods God does not want us to think. Now I want to share about two time periods we should concentrate on. और यह जीवन के हमारे दो वो समय है, काल है जहाँ पर परमेश्वर नहीं चाहते कि हम इन दोनों बातों पर चिंता करते रहे, मनन करते रहे, परंतु हम अब और दो दूसरे जो स्तर है हमारे दूसरे जो काल है जीवन के उस पर देखेंगे। So we should think about today and the day we are going to stand before the judgment seat of God. तो हमें हमारे जीवन में जो आज जो वर्तमान समय में हम जो चल रहे हैं हो रहा है उस पर और हमारे उस दिन के विषय में जिस दिन हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे हम उस पर मन लगाएं। So devil will keep us engaged about the past and the near future so that we'll not concentrate on today. और शैतान ऐसा करेगा कि हमें 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 हमारे पिछले काल भूतकाल को लेकर बीते कल की बातों और आने वाले कल की बातों को लेकर भविष्य की बातों को लेकर चिंता करने पर लगाए रखने की कोशिश करता रहेगा लेकिन हम उस पर मन न लगाएं। So in Matthew chapter 6 verse 34, in Living Bible it's written like this, God will take care of tomorrow, live one day at a time. और मत्ती अध्याय 6 के वचन 34 में हम पढ़ते हैं और इसका लिविंग बाइबल का जो अनुवाद है वह ऐसे कहता है कि एक समय पर एक ही दिन का तुम जीवन जियो। Yeah, God will take care of tomorrow, live one day at a time. और परमेश्वर तुम्हारे कल की चिंता खुद करेंगे, वह कल की चिंता वह देख लेंगे लेकिन आज के लिए आज ही के समय पर एक दिन का तुम जीवन बिताओ। And in 2 Corinthians chapter 6 verse 2 it's written, today is the day of salvation. Today is the acceptable time. और हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 के वचन 2 में पढ़ते हैं कि आज वह उद्धार का दिन है। So when is the day I have to repent, I have to seek God's kingdom first, I have to put Jesus and live? It is today, not tomorrow. और वह कौन सा दिन है जहां पर मुझे अपना मन फिराना है पापों से और परमेश्वर की ओर लौट कर आना है और परमेश्वर के चेहरे को खोजना है उसके समान बनने के लिए। वह कल का दिन नहीं है, वह आज का अभी का समय है। See, Bible says that each day has enough trouble of itself. That means today I have to encounter many trials, many temptations, many things I have to do, and I should be concentrating on that. And that's the way I can become a very good Christian. और बाइबल ऐसा कहती है कि आज के दिन के लिए आज ही का दुख बहुत है और हमें आज ही के दिन में हमारे जीवन में कई सारी परीक्षाएं और हम प्रलोभन में पड़ते हैं, उनका सामना करते हैं, तो हमें उन पर हमें ध्यान और मनन करना चाहिए कि हम उन पर जय पाने की कोशिश करें। इस रीति से हम जयवंत की ओर बढ़ेंगे। I want to tell you a small story. Is the story of a devil who is conducting a meeting, and the theme of the meeting is how we can lead these Christians away from the Lord. और मैं आपसे छोटी सी कहानी बांटना चाहता हूँ। उस कहानी में ऐसे लिखा हुआ है कि एक शैतान है जो एक सभा का आयोजन करता है और उस सभा का मेन उद्देश्य यह रहता है कि हम विश्वासियों को कैसे भटकाकर दूर ले जाएं, उनको भरमा सके। So many devils were coming up with many arguments. One devil was telling, see, I will go and tell in the ears of all these believers that Bible is wrong. There are so many controversies in the Bible, and there are so many mistakes in the Bible. And the main devil said, see, all these things we tried for years. It's not succeeding with all these believers. और उस सभा में एक शैतान मुख्य जो शैतान जो उनका सरदार रहता है उस शैतान से ऐसे कहता है कि हम ऐसा करेंगे कि हम इन विश्वासियों से ऐसा कहेंगे कि तुम्हारे पवित्र शास्त्र में कई सारी गड़बड़े हैं, कई सारी बातें सही नहीं लिखे हैं, कई सारे अलग अलग सिद्धांत मानने वाले लोग हैं और सब तुम्हें भरमाने की कोशिश कर रहे हैं और वाद विवाद की ओर हम ले जाए। लेकिन उनका जो सरदार है वह शैतान कहता है यह उन पर काम नहीं आएगा क्योंकि हम इसे बहुत वर्षों से आजमा रहे हैं लेकिन हम असफल रहे हैं इन बातों में। So one devil said, see, I will go and tell in the ears of all the believers, you should repent, you should turn to God, you should seek God's kingdom first, but not today. Maybe in the sometime later, maybe after your marriage, maybe after you get a job, maybe after you get children and so on. So by delaying, we can lead these Christians to the hell.
और तब उनमें से एक दूसरा शैतान है, वह सरदार शैतान से कहता है कि हम ऐसा करेंगे कि इन विश्वासियों से कहेंगे कि तुम परमेश्वर की ओर मन जरूर फिराना है, परमेश्वर के मन फिरा कर लौटना है, पापों को छोड़ना है, उससे क्षमा मांगना है, लेकिन तुम इसे आगे के लिए टाल कर रख सकते हो कि तुम इसे बाद में भी कर सकते हो, तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाने के बाद तुम इसे कर सकते हो, तुम्हारा विवाह होने के बाद तुम इसे कर सकते हो, तुम्हारे बच्चे होने के बाद में भी तुम इन बातों को कर सकते हो, और इस रीति से वह देरी कर करके हम उनके जीवन में उनको भरमाएंगे। This is what is called as procrastination. That means just delay everything. Not make the person do anything today, but just postpone everything to tomorrow, after 1 week, after 1 year, and so on. And like that, we can. Devil is telling we can harden our hearts of these believers and lead them astray. And that is a और wonderful plan devil is doing with so many believers today. और वहां पर वह शैतान कहता है कि इस रीति से हम विश्वासियों को हम पा सकते हैं, भरमा सकते हैं, और कि उन्हें हम इन सारी बातों को करने के लिए भरमाते रहें कि वह आगे कल पर टाल दें, कि हम कल करेंगे आगे के ऊपर टालते जाएं, और इस रीति से हम उन विश्वासियों के मनों को कठोर कर देंगे और हम उन्हें पाएंगे। Now we can come to the last time period, that is the day we are going to stand before the judgment seat of God. और अब हम हमारे जीवन के अंतिम उस समय, उस काल के बारे में देखेंगे कि जहां पर हम उस आखिरी दिन, अंतिम दिन परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख खड़े होंगे। So it's written in God's word. See, we have to remember that we all are accountable to God one day. हम सभी को यह बात स्मरण रखनी है हमारे जीवन में कि हमें एक दिन परमेश्वर को लेखा देना होगा। We are eternal creatures, and for all our actions and all our thoughts, we are accountable to God one day. और हम जो हमारी जो रचना हुई है वह अनंत काल के मुताबिक हुई है, तो हम जो कुछ भी करते हैं, हमारे सारे कामों का लेखा हमें परमेश्वर को एक दिन देना ही होगा। In 2 Corinthians chapter 5 verse 10 and 11 is written, we must all appear before the judgment seat of God, that each one may be recompensed for his deeds in the body according to what he has done, whether good or evil. और हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 के वचन 10 और 11 में पढ़ते हैं, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाए, और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं पाए। And then verse 11 says, knowing the fear of the Lord, we persuade every man. और उसका 11वां वचन कहता है, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। So just remember that we are, all of us are accountable to God for everything we have done in our life. तो हमने हमारे जीवन में जो कुछ भी किया है, हमें उन सब का लेखा परमेश्वर को देना होगा, हम इसे स्मरण रखें। So when we remember about that, it creates a fear of God. It leads us to seriousness. Lord, I want to take my life seriously because I'm an eternal creature and I'm accountable to God for everything what I do in my body. और हम इस वचन को हमेशा हमारे जीवन में स्मरण रखें, और इसे स्मरण रखने के द्वारा हमारे मन में परमेश्वर का भय उत्पन्न होगा, और हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, मेरी रचना आपने अनंत काल के समय के लिए की है, तो मैं जो कुछ भी करूं वह आपके सम्मुख में लेखा दूं। See, I want to tell you, my young brothers and sisters, we are living today in what is called as a favorable year of the Lord. और मेरे प्यारे जवान भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम आज का जो समय हम जीवन बिता रहे हैं, वर्तमान समय, यह परमेश्वर का अनुग्रह दिया हुआ समय है। It's the day Jesus is merciful, compassionate to us. He's forgiving our sin. He's ready to give us grace and power and to lead a victorious life. All these things are available to us in this favorable year of the Lord. और यह जो समय, हम जो वर्तमान समय जी रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह बहुत ही अनुग्रहकारी और दयालु हैं हमारे लिए, कि वह हम पर दया करते हैं, हमारी सहायता हैं, हमारे पापों को क्षमा करते हैं और अनुग्रह देते हैं कि हम उनमें आगे की ओर बढ़ पाएं। But a day is coming. It is called the day of vengeance, when Jesus Christ is going to sit on the judgment seat of God. लेकिन आगे वचन ऐसे कहता है कि वे दिन आएंगे, वो उस अंतिम दिन यीशु मसीह आएंगे और वह बदला लेने का दिन होगा, और वह न्याय सिंहासन पर बैठेंगे। I want to show you a verse regarding that in Revelation chapter 20 verse 11.
और मैं आपको इसके संबंध में प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 के वचन 11 को बताना चाहता हूँ। It's written about that day Jesus is sitting on the uh, judgment seat. और यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यह उस अंतिम न्याय दिन के विषय में बात करता है, It's जहाँ पर written यीशु here, yeah. मसीह उस सिंहासन पर बैठे हैं। It's written here. Then I saw a great white throne and him who sat on it, from whose face, just think of that, what is written, the earth and heaven fled away. There was found no place for them. और हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 के वचन 11 में पढ़ते हैं, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश, और यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िए, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनको उनके लिए जगह ना मिली। And in verse 12 is written, I saw the dead, small and great, standing before God. और उसके 12वें वचन में हम पढ़ते कि मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। Just think that day, Alexander the Great, or Napoleon Bonaparte, or Hitler, or Mussolini, or Stalin, all of them are going to stand before God. और आप कल्पना करें कि वहां पर महान शासक सिकंदर या नेपोलियन या और भी जो हैं उन्हें हम देखेंगे सिंहासन के सामने वे खड़े हैं। And then it's written that books were opened and another book was opened. और आगे हम उस वचन में देखते हैं कि पुस्तकें खोली गई और फिर जीवन की पुस्तक भी खोली गई। And you know, in the margin it's written for the word book, what is written is scroll. और एक दूसरे अनुवाद में ऐसे कहता है कि यहाँ पर जो पुस्तक है वह पुस्तक का मतलब है कि एक स्क्रोल हम जैसे देखते हैं। Yeah, that is a leather parchment that is with two woods, you know, which is rolled up, and in those days, you know, there was no book like this. It is all things were written in leather parchments. और इसका मतलब है कि वह जो स्क्रोल होते थे वो ऐसे होते थे कि वो चमड़े की एक पट्टी के समान होते थे, जिसे दो ओर से लकड़ी में बांध कर रखा जाता और उसे गोल करके उसे वैसे फोल्ड करके रखा जाता था और उस पर लिखे जाते थे। You know where this scroll is kept today? और अब क्या आप जानते हैं कि आज वो सारे स्क्रोल कहाँ पर रखे हुए हैं? I want to use another term for scroll, a chip. You know, I think all of you know a chip that is used in mobiles or laptops where you can store enormous data. और मैं आपसे एक और उदाहरण देना चाहता हूँ कि उस स्क्रॉल का मतलब क्या है और आज वो स्क्रॉल कहाँ पर है। हम जैसे कंप्यूटर में और हमारे फोन में देखते हैं कि एक चिप रहती है जिसके अंदर सारी यादें उसमें इकट्ठी की जाती है। See, that chip is kept in our brain. You know, we can, all that is happening right from our birth till today, till the day we die, everything is recorded in that chip. और हम brother, can you repeat? Everything that we have done right from our birth till today until the day we die, everything is recorded in this chip which is kept in our brain. और जब से हमारा जन्म हुआ है तब से लेकर जितने हम जीवन काल भर हमारे जीवन भर हम जीते हैं, उन सारी बातों में जीवन में हम जो कुछ करते हैं हमारे दिमाग के अंदर परमेश्वर ऐसी एक चिप के समान हमारी यादों को इकट्ठा करके रखते हैं। See, I can easily remember what I did when I was 10 years old or 15 years old. A slight, somebody has to just remind me and I can remember all those things. और मैं अच्छी तरह मेरे यादों में मेरे पास वो बातें इकट्ठी हैं, स्मरण है। यदि कोई व्यक्ति मुझे थोड़ी सी याद दिलाए कि मैं जब 10 वर्ष का या 15 वर्ष का था तो मैंने क्या बातें की थी, क्या काम किया था। And that chip Jesus is going to take out from our brain and going to play before all the world, which will show all that I've done. और एक उस अंतिम दिन यीशु मसीह मेरे दिमाग से उस चिप को निकालेंगे और उस चिप को सारी दुनिया के सामने दिखाएंगे कि उसके अंदर क्या क्या है। You know, there is only one way we can delete things from that chip. That's by true repentance. When I turn away from my sin, when I confess my sin, as we read in that verse, 1 John chapter 1 verse 9, when I confess, repent, turn from my sin and ask Jesus for forgiveness, no, then that particular thing will be erased from that chip.
लेकिन केवल एकमात्र तरीका और एकमात्र रास्ता है कि उस चिप के अंदर से मैं उन सारी बातों को मिटा सकूं, डिलीट कर सकूं, और वह जरिया है कि मैं पूरे मन से सच्चाई से परमेश्वर के सम्मुख जाकर मन फिराऊं, पश्चाताप करूं, मेरे पापों को मान लूं और उसे छोड़ भी दूं और परमेश्वर के सामने मन फिरा कर जाऊं, तो वह मुझे अपने लहू से धोकर साफ करेंगे, शुद्ध करेंगे। And God wants in each of our life that chip to be filled with what Bible calls sowing in the spirit. That means wonderful things that we can do for Jesus and for God's people. और परमेश्वर चाहते कि हम उस चिप के अंदर उन बातों को इकट्ठा करें, उन कामों को हम स्मरण रखें, जैसा बाइबल कहते हैं कि आत्मा में तुम बीज बोना, आत्मा में बोना। So I want to encourage you. This is what I want to share today. Let's forget about the things that happened in the past and the things, many things which may happen in the future, which devil is just creating in our mind. Let's not think about these two time periods, but let's concentrate on today and the day we are going to stand before the judgment seat of God, and that will lead us to live a serious Christian life. तो मैं आप सभी को उत्साहित करके कहना चाहता हूँ कि यही मैं आप सभी को साथ में बांटना चाहता था कि हमने जो कुछ भी बीते समय में काल में किया है, उन बातों पे उन बातों की हम न मन लगाए और ना ही आने वाली कल की चिंता हम करें कि क्या होगा, कैसे होगा, परंतु आज का जो समय है उसमें और एक दिन जब हम मसीह के सम्मुख खड़े होंगे, उन बातों के ऊपर हम चिंता करें, मन लगाएं और हम आगे बढ़ते जाएं। Yeah.